हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूरे साल में मैं ये एक ही वीडियो बनाता हूं, और जो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखता है लास्ट में वही टॉपर बनता है, वही अच्छा नंबर लाता है। तो देखिए, इस वीडियो का हमारा टाइटल क्या है। अगर मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर किसी कारणवश मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई, तो अगर बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो ये वाला ट्रिक लगा देना, नंबरों की बारिश होगी। देखिए, नेक्स्ट ईयर भी मैंने इस प्रकार का वीडियो बनाया था और इसको लगभग 1 मिलियन से ज्यादा बच्चों ने देखा था, ठीक है, और उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो इस बार भी मैंने सोचा कि क्यों ना 2024 वाले स्टूडेंट्स को कुछ स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। देखिए, किसी कारणवश कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती, कुछ मजबूरियों की वजह से, ठीक है, तो वो कैसे पास होंगे आखिरकार। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम आप देने गए, आपको पेपर मिला और पेपर में कुछ खास आपको पता नहीं है, आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, ये वाला ट्रिक लगा देना भैया, जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। नंबरों की बारिश होगी। जैसे बरसात के मौसम में टिप टिप पानी बरसता है ना, वैसे बोर्ड एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा तो नंबर ही नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना होगा। अब मैं देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, अभी भी समय है, खूब अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि जो नंबर तैयारी करने से मिलता है जितना ज्यादा, उतना ज्यादा नंबर आपको ट्रिक लगाने से नहीं मिलेगा। ट्रिक लगाने से आपको क्या होगा, आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से। लेकिन अगर बढ़िया खूब अच्छा नंबर लाना है, अच्छे परसेंटेज से पास होना है, तो आपको भैया खूब अच्छे से पढ़ाई करना होगा, ठीक है। और ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो किसी कारणवश बाहर रहते हैं या फिर अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनकी तैयारी अच्छे से हुई है वो भी देख लेंगे तो भैया बहुत बेनिफिशियल होगा। तो देखिए, बोर्ड परीक्षा में आखिर किस प्रकार का ट्रिक लगाएं। मान लीजिए हम गए, बैठे हैं, आराम से देख रहे हैं, कुछ जो ब्रिलियंट बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल तैयारी की है वो अच्छे से कॉपी लिख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं, तो बैठ के देखना नहीं है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप पेपर देने जाएं तो आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे आपको कॉपी मिलेगी। कॉपी जब मिले, आप लोग उसमें अपना रोल नंबर खूब अच्छे से भर लें। रोल नंबर में गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद में रोल नंबर भरने के बाद आपको क्या करना है, कॉपी में लाइनिंग कर देना है, फिर पेपर का इंतजार करना। जैसे पेपर आ जाए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, 15 मिनट पेपर को ध्यान से पढ़िए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जल्दबाजी में पेपर जैसे भैया आया, मान लीजिए ये हमारा पेपर है, देखिए ये हमारा क्लास 12 हिंदी का पेपर है, 100 नंबर का है। तो भैया ये 15 मिनट जो होता है ये 100 के लिए नहीं दिया जाता, ये 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होता है। तो पहले जब आपको पेपर मिल जाए तो पहले 15 मिनट आप लोग क्वेश्चन पेपर को खूब ध्यान से पढ़ें। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर पढ़ें, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर को पढ़ते नहीं है, तुरंत कॉपी लिखने लगते हैं कि अरे टाइम ना हो जाए। देखिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने से क्या होगा, साइकोलॉजी समझिए। जब भी आप क्वेश्चन पेपर को खूब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, और आपका जो माइंड है, ठीक है, वो उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढना स्टार्ट कर देगा। अगर आपने उस क्वेश्चन को पहले पढ़ रखा है और मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में हैं और उसको भूल गए हैं, तो आपका माइंड जो है उसको ढूंढने लगता है आपके दिमाग में कि आखिर इस क्वेश्चन को तो शायद मैंने कहीं देखा था। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसको बहुत पहले देखा था, वो आ जाए अचानक 1-2 साल बाद, तो आपको लगेगा कि इसको तो मैंने कहीं देखा है। ऐसे ही अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं अगर वो आया है तो आपका माइंड उसको धीरे धीरे याद करने लगेगा। तो इसीलिए लिखा जाता है कि सबसे पहले 15 मिनट पेपर को ध्यान से पढ़ें। जैसे आप लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको वार्म अप करना चाहिए ताकि पूरी बॉडी आपकी थोड़ा सा मूविंग हो जाए, तब एक्सरसाइज करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ही जब आप कॉपी लिखने चलें, पेपर सॉल्व करने चलें, तो सबसे पहले 15 मिनट पेपर को पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़िए। 15 मिनट में आप जितनी बार पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये आपको काम जरूर करना है। दूसरा टॉपिक देखिए, मान लीजिए आप कुछ पढ़े हैं, आपको पेपर दिया गया, मान लीजिए पेपर हिंदी का आपको दिया गया, ठीक है, ऐसे पेपर दे दिया गया। अब मान लीजिए इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पता है, ठीक है, तो सबसे पहले
जिस प्रश्न का उत्तर पता है उसे ही लिखें। मान लीजिए आप गए एग्जाम हॉल देने, अब आप लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ ही चुके होंगे, मान लीजिए बिल्कुल नहीं पता है फिर भी आइडिया देखिए। देखिए आप लोग अगर जो मान लीजिए पूरे पेपर को आपने देखा, अब जो क्वेश्चन आपको पता है सबसे पहले उसका आंसर लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर क्या हमें सीरियल वाइज क्वेश्चन का आंसर लिखना है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जिसका आंसर आपको पहले पता है उसी का आंसर आपको पहले लिखना है। क्योंकि एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हमारे जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस को बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग के 4-5 पेजेस में खूब अच्छे से लिखा है, सही आंसर लिखा है, राइटिंग से लिखा है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा, उसका माइंड सोचेगा कि बच्चा बहुत तेज है, ठीक है, तो वो आपकी कॉपी चेक करते चला जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही कॉपी नहीं चेक करता, उसको कम से कम 100-200 कॉपियां चेक करनी होती हैं, तो वो एक एक वर्ड आपका नहीं देखेगा। इसीलिए मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप सीरियल वाइज क्वेश्चन का आंसर लिखें। जो क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले उसका आंसर लिखें। नहीं आता है मान लीजिए एक भी क्वेश्चन, तो आप लोग किसी तरह उसको सोचिए, उसको लिखने का प्रयास कीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको एक भी क्वेश्चन ना आता हो, जो आता है उसी को लिखिए। चाहे आपको फर्स्ट ना आता हो, सेकंड ना आता हो, थर्ड ना आता हो, डायरेक्ट 9 नंबर आता हो तो पहले 9 को ही लिख दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या डाल के, ठीक है। लेकिन प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना है, अच्छे से लिखना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, तीसरा टिप्स देखिए क्या है, पहले 2-3 पेजेस में काट पीट ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट, भले ही आप बहुत तेज हैं, मान लीजिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी हुई है, लेकिन अगर आप गए और स्टार्टिंग के जो 2-3 पेज हैं उसमें अगर आपने ये काट पीट कर दिया तो वो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग के 2-3 पेज, 4 पेज, 5 पेज बहुत अच्छे से लिखें और उसमें सही आंसर ही लिखें। मैं कमजोर छात्रों के लिए कह रहा हूं, जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनको तो सीरियल वाइज भी पता होगा, वैसे भी लिख देंगे, और जो क्वेश्चन वो जानते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पता होगा, वो लिख देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं तैयारी करते रहो, ब्रिलियंट बनने का प्रयास करो। और तीसरी कंडीशन आपको ये मैं बता दूं कि आपको 2 ही पेन का यूज करना है। एक ये भैया जो है काला, ठीक है, ब्लैक, और एक नीला पेन, ठीक है, ये ब्लू। 2 पेन का सिर्फ आपको यूज करना है। ये रंग बिरंगे लाल, हरा, नारंगी, इन सब पेन का यूज मत कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए अच्छे से कुछ खास पता नहीं है, तो जो आपको पता है, आइडिया है कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है, मैं पास होने के लिए बता रहा हूँ जो स्टूडेंट है, तो वो सबसे पहले उसी क्वेश्चन का आंसर लिखें, ठीक है। नहीं पता है तो भी आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा बहुत देख कर लिखिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो कुछ कीवर्ड आपके दिमाग में आएंगे, ठीक है, कुछ चीजें आएंगी, उसी से रिलेटेड लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है कि एग्जाम हॉल में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जब उनको नहीं पता होता है वो इधर उधर देखते हैं, उसी में टाइम वेस्ट उनका हो जाता है, वो नकल के चक्कर में रहते हैं। नकल कभी नहीं करना चाहिए, खुद से लिखो, जो कुछ लिखोगे मेहनत से लिखोगे, आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। कुछ नहीं से, मैंने बताया समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, तो आप लोग कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, अच्छे से लिखिए, ठीक है। और अभी पढ़ाई कर लीजिए ताकि ये सब करना ही ना पड़े, कोई ट्रिक ना ढूंढना पड़े, डायरेक्ट हम जाएं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दें, ठीक है। तो अभी भी समय है, तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए तीसरी कंडीशन, मान लीजिए आपको ये हिंदी का पेपर मिल गया, ठीक है, हिंदी का पेपर है। अब इस हिंदी के पेपर में देखिए तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 10 नंबर। अब इसमें देखिए आप लोग कितने भी कमजोर होंगे, तो देखिए धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, इसमें करना क्या है, यहां से यहां तक आपको पहले गद्यांश को पढ़ लेना है, ठीक है। फिर इसके नीचे 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 करके रहेंगे। इन 5 क्वेश्चन का आंसर देखिए, इसमें से 3-4 क्वेश्चन का आंसर तो आपको इसी में मिल जाएगा। देखिए अगर आपको पता है किस चैप्टर से है, तब तो आप फर्स्ट वाला आंसर लिख दीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। नहीं पता है तो भी आपको कुछ ना कुछ लिखना है। उसके बाद धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो देखिए इसका आंसर इसी में दिया गया, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। तो आप लोग का आंसर इसी में मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं बैठिए मत, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए। उसके नीचे हिंदी तो बहुत इजी है, हिंदी तो आप लिख ही लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हिंदी क्यों बता रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बताइए, तो उसमें भी ट्रिक होता है, ठीक है। लेकिन इसमें समझ लीजिए ये रेखांकित अंश की व्याख्या, इतने का आपको व्याख्या करना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप किताबी भाषा ही लिखें, थोड़ा बहुत चेंज करके लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। जिसको नंबर लेना है, जिसको पास होना है, वो कुछ ना कुछ करता रहता है, ठीक है। 5वां देखिए, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु इन सबकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ऐसे हिंदी में तो बहुत ईजी हो जाता है आपका, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही मैं कहता हूं। और चौथा टिप्स है कि कॉपी में अच्छे से अच्छे लिखने का प्रयास करें, जितना अच्छा आप लिख सकते हैं। देखिए राइटिंग के लिए आपको 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं,
तो जितना सुंदर आप लिखेंगे, जितना बेटर लिखेंगे, उतना अच्छा नंबर आने के आपके चांसेस हैं। तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। एग्जामिनर जो है राइटिंग से, जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत ब्यूटीफुल होते हैं भैया, हीरो एक्टर हैं, तो जो बहुत ब्यूटीफुल है उनको देखकर हम भी सोचते हैं कि ऐसे काश हम भी होते। ठीक है, तो लिखने का जितना अच्छा प्रयास करोगे, इंप्रेस करोगे एग्जामिनर को, उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि हिंदी ही, अगर आप मान लीजिए फिजिक्स का पेपर आता है तो देखिए इसमें भी 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होता है, फिर सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखिए। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पता है लिख दीजिए, नहीं पता है आप अपनी तरफ से कुछ मिक्स करके लिखिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, आंतरिक प्रतिरोध से रिलेटेड कुछ लिख दीजिए। जो नहीं पता है जिनको, उनके लिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो बैठना बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का मतलब है जब भी एग्जाम हॉल में जाएं आप लोग सोचें कि आखिर इसमें क्या दिया गया, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर, ये सारी चीजें आप कुछ यूनिक करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूं कि कॉपी में अच्छे से अच्छा लिखने का आपको प्रयास करना है। जो भी लिखें खूब सुंदर लिखें, जेन्युइन लिखें। और जो हमारे टॉपर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी है कि वो ऑलरेडी लिख देंगे, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो आप टॉपर बनने का प्रयास कीजिए और आप लोग प्रयास कीजिए कि आपको ये सब ट्रिक ना लगाना पड़े जो मैं बता रहा हूँ। वैसे लगाना तो है, लेकिन जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं कमज़ोर मत रहिए। अगर आप खुद को कमज़ोर समझने लगेंगे, क्योंकि आपका मन जो आपको समझ लेता है वही आप हो जाते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो कमजोरी सी महसूस होगी। अगर आप समझेंगे कि मैं बहुत बलवान हूं तो आपको फील होगा कि आप बहुत बलवान है। तो अपने मन को शांत रखिए और मन जो कहता है, मन को अपने कंट्रोल में रखिए। पांचवा देखिए, कॉपी में सिर्फ ब्लैक ब्लू पेन का यूज करें। मैंने बताया कि कॉपी में सिर्फ 2 ही पेन यूज करने हैं, ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, चाहे वो स्केच हो या पेन हो, बस 2 कलर। ठीक, तो ये, और दूसरी कंडीशन मैं यही बताना चाहता हूं कि आप लोग बैठिए मत। जब भी एग्जाम हॉल में जाएं, वहां का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। आपने पूरे साल जो 365 दिन है, कुछ भी हो, 365 एक साल में होते हैं, जो ये जो 365 दिन है, इसमें जो कुछ भी पढ़ा है, मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हुई है या कुछ भी कम हुई है, ये 365 दिन जो आपने पढ़ा है, इसको आपको सिर्फ 3 घंटे में दिखाना होता है कि आप कितने योग्य हैं। आप बहुत जानते हैं, अगर आप 3 घंटे में अच्छे से नहीं लिख पाए, आपकी योग्यता आपके रिजल्ट से जानी जाएगी। मैं बार बार कहता हूं कि ये दुनिया देखना कम सुनना ज्यादा पसंद करती है। ठीक है, वो सॉरी, सुनना कम देखना ज्यादा पसंद करती है। आप कहेंगे मैं इतना नंबर लाऊंगा, कोई नहीं मानेगा। जब लेकर आओगे, प्रूफ करके दिखाओगे, तभी लोग मानेंगे। खुद का लोहा मनवाओ। ठीक है, तो कॉपी में सिर्फ यही पेन यूज करना है और पढ़ाई कर लो, अभी समय है, मैं यही कहूंगा। ये सब ट्रिक तो काम आते रहेंगे। जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए मैं बना दिया कि आप लोग जानते रहें। 6 नंबर ट्रिक देखिए क्या है। सभी प्रश्नों का आंसर लिखने का प्रयास करें। मैंने कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप लिखिए सभी प्रश्न का उत्तर। मान लीजिए कम आता है, फिर भी आप प्रयास कीजिए, ट्राई करते रहें। अगर आप प्रयास करते रहेंगे निरंतर, एक दिन जरूर सफल होंगे। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट टिप्स था। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग जब भी पेपर देने जाए, सबसे पहले पेपर कॉपी मिलेगी, कॉपी में रोल नंबर भरिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सारी चीजें लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब आप जाएं तो आपको करना क्या है, आपको मिलेगी कॉपी। ठीक, कॉपी में रोल नंबर और अदर डिटेल जो होती है, उन सभी चीजों को भरना है। ठीक है, दूसरी चीज, आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। कितने मिनट? 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर खूब ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, 15 मिनट। तो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आता है या बहुत अच्छे से आता है, उसी को आप सबसे पहले पेज में, स्टार्टिंग के पेजेस में लिखें। सीरियल वाइज सॉल्व करना है, ये कहीं नहीं लिखा है। जो क्वेश्चन आए वही सबसे पहले आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसका भी आंसर आपको लिख देना है। बैठना नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक भी मिनट आपको एग्जाम हॉल में नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ लिखते रहना है, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, मैं यही कहना चाहता था। तो यही था आज का ये वीडियो। मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताया कि अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता, फिर भी आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। नंबरों की बरसात होगी। ये देखिए, पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है, ये कुछ और नहीं, ये है नंबर। ठीक है, क्या है? नंबर। फोन नंबर नहीं, एग्जाम का नंबर। तो कैसा लगा आपको आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो? ठीक है, और जो हमारे 12th वाले स्टूडेंट हैं, जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे 12th वाले स्टूडेंट हैं उनकी पूरी तैयारी मैं करवा रहा हूँ अपने ऐप पर भी। देखिए, यूट्यूब पर तो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप ऐप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वहां पर आपको 12th वाले स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनकी पूरी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे नंबर पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 99183323
05 ये मेरा नंबर है, इस पर कांटेक्ट कीजिए। आपको 12th से रिलेटेड कोई भी डाउट है, 12th का कोई भी नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और शुभम लेक्चरर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे भी कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो आज का ये इंटरेस्टिंग क्लास यहीं पर फिनिश होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।